अच्छी शिक्षा मिलेगी तो बच्चे अच्छा करियर बना पाएंगे। इस उम्मीद में पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी के बजाय प्राइवेट स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं। लेकिन अभिभावकों को यहां भी राहत नहीं मिलती, क्योंकि प्राइवेट स्कूल भी अभिभावकों की जरूरत को कमाई का जरिया बना लेता है और बेहतर फैसिलिटी के नाम पर मनमानी कीमतें वसूलते हैं। कई बार ये मनमानी इस हद तक पहुंच जाती है कि बाहर मिलने वाली किताबें और वर्दी भी स्कूलों से ही महंगे दामों में खरीदनी पड़ती है। यानी बाहर मार्केट में जो कपड़ा और किताब 400 से 500 की कीमत पर मिल जाएगा, स्कूल वाले उसके लिए 1000 से 1200 तक दाम वसूलते हैं। इस पर हल्ला बोल की मुहिम भी उन्हीं प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ है जो बेहतर भविष्य की आस में आए लोगों के लिए मनमानी कर रहे हैं। स्कूलों में नए सेशन की शुरुआत के साथ प्राइवेट स्कूलों की मनमानी हर बार फिर हावी दिखाई देती है। किताबों की कीमत से लेकर स्कूल के यूनिफॉर्म तक प्राइवेट स्कूलों की रेट लिस्ट आसमान छूने लगती है। साल दर साल स्कूलों की मनमानी का बढ़ता बोझ उठाना अभिभावकों के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग सख्ती बरतने के मूड में है। इस बार स्कूलों की मनमानी नहीं चल पाएगी, क्योंकि आपको बता दें हरियाणा में नया सेशन शुरू हो रहा है, जहां पर हर बारी देखा जाता था कि स्कूलों की ओर से एडमिशन फीस ली जाती थी, जो कि बहुत ज़्यादा ली जाती थी। और अगर हम बात करें ड्रेस की, बुक्स की, हर बार जो है वो स्कूल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के एक निजी स्कूल में, जहाँ पर आपको बता दें कि इस बार जो है शिक्षा विभाग की पूरी नज़र रहने वाली है स्कूलों पर। क्योंकि अगर देखा जाए, कहा जाता था कि हर बार स्कूल जो है बेहद ज़्यादा फीस लिया करते थे, एडमिशन फीस के नाम पर, बुक्स के नाम पर। पेरेंट्स को कहीं ना कहीं परेशानी भी होती थी। लेकिन इस बार जो है जिला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि अगर कोई भी ऐसे मनमानी करता है तो कड़ी निगरानी रखी जाए। जिला शिक्षा अधिकारियों को एक नंबर जारी करना होगा, जहां पर पेरेंट्स जो है अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। अगर कोई भी परेशानी आती है तो उन चीज़ को जो अपनी बातचीत रख सकते हैं। और ऐसे में बुक जो बैग होता है, बैग्स का भार जो है वो बच्चों के क्लास के हिसाब से ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर बच्चा कोई छठी क्लास का है तो उसको ऊपर जो इतना ज़्यादा भार डाल दिया जाए, इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया जाए। कहीं ना कहीं परेशानी उन तमाम माँ बाप के लिए भी होती है, पेरेंट्स के लिए होती है, जो अपने बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इसी चीज़ों में रहते हैं कि एडमिशन की फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा उनसे मांगी जाती है। बुक्स जो उनको निर्धारित कर दिया जाता है कि आपको यहीं से, यानी कि स्कूलों से ही बुक्स लेनी होगी, उसके अलावा आप कहीं बाहर से नहीं ली जाती। इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दें शिक्षा विभाग की कड़ी नज़र जो है इस बार प्राइवेट स्कूल पर रहने वाले। और जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जरूर दे दिए गए कि आप एक नंबर अपना जारी करें, ताकि अगर किसी भी पेरेंट को कोई परेशानी होती है तो वो उस नंबर पर संपर्क कर अपनी शिकायत जरूर दे सकता है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए खुद शिक्षा मंत्री ने भी प्राइवेट स्कूलों को चेतावनी दे दी है। कल ही सबको आदेश जारी किया है और कहा है सख्ती के साथ कि देखिए कोई भी स्कूल संचालक, फिर कह रहा हूँ आपके माध्यम से, कोई भी स्कूल संचालक अपनी मनमर्जी नहीं करेगा कि मेरे स्कूल से बुक्स खरीदें और मैं जो कहूँ वही खरीदे। भाई आपने पढ़ाना और बच्चों ने पढ़ना। किताबें एनसीईआरटी की चाहे दूसरी चाहे लोकल बुक वो है पब्लिशर है वो छापे, कोई भी छप रहा है, मगर उसका एक रेट है। स्कूल का संचालक प्रेशर ना करे बच्चों पे, और जो माँ बाप को जहाँ से उचित लगता है वहाँ से बुक ले। मैं तो ड्रेस के बारे में भी कह रहा हूँ कि एक बार जैसे मेरे पास भी एक शिकायत आई कि बाहर 300 रुपये में वो कमीज मिल रही है, अंदर वो 1200 रुपये में दे रहे हैं। मैंने उनको कहा है कि भाई अब से वर्दी की भी बात है तो वो कहीं से भी सिलवाएं। आपके स्कूल में जो वर्दी आपने लगाई वो बच्चा पहन के आएगा, मगर उनको आप फोर्स मत करिए। ये मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यमों से। मगर अगर किसी ने भी इसमें कोई मेरे को शिकायत मिली तो उसको बख्शूंगा नहीं, ये भी तय। शिक्षा के नाम पर प्राइवेट स्कूलों की लूट से बचाने के लिए शिक्षा विभाग ने औपचारिक निर्देश भी जारी किए हैं, जिसकी अनदेखी होने पर कार्रवाई का डर भी दिखाया गया। शिक्षा विभाग के निर्देश, एनसीईआरटी और सीबीएसई की किताबें अनिवार्य, यूनिफॉर्म में ना हो बार बार बदलाव, पुरानी किताबों के इस्तेमाल के लिए किया जाए प्रोत्साहित, अपनी बोतल में पानी लाने के लिए मजबूर न करें, कक्षा 1 से 2 के बच्चे का बैग 1.5 किलो से ज्यादा ना हो, शिक्षा को व्यवसाय ना बनाए, विभाग की सख्त चेतावनी। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में मनमानी पर रोक लगाने के लिए शिक्षा विभाग को सख्ती बरतनी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद स्कूल अलग अलग तरीकों से अभिभावकों की जेब पर महंगी फीस की कैंची चला रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। देखिए, आपने पूरी रिपोर्ट देखी, इसमें आपने देखा और समझा किस तरीके से प्राइवेट स्कूल आपकी जो उम्मीदें हैं, जो आपकी ज़रूरतें हैं, उसका बखूबी फायदा उठाते हुए नजर आते हैं। और लगातार निजी स्कूलों की जो मनमानी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई, जिसके बाद शिक्षा विभाग इसके ऊपर सख्त मोड में भी नजर आया और शिक्षा विभाग ने भी इस पूरे मामले में आगे बढ़ते हुए एक्शन भी लिया। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आपका हल्ला बोलना, आपका बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में आपके घरों में भी बच्चे होंगे जो कि प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने के लिए जाते होंगे और आप भी इस तरह की परेशानी काफी लंबे समय से फेस कर रहे होंगे। ऐसे में आपका बोलना इस मुद्दे पर जरूरी है। अपना फोन उठाइए, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो ये नंबर फ्लैश हो रहा है, इसके जरिए आप हमारे साथ जुड़कर इस मुद्दे पर हल्ला बोल सकते हैं। हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश कर रहे हैं, जिसके जरिए आप जुड़कर इस मुहिम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और लगातार जो मनमानी बेहिसाब ढंग से प्राइवेट स्कूल करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर रोक के लिए आपके क्या सुझाव है, क्या राय है आपके इस मुद्दे के ऊपर, वो भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो इस नंबर पर कॉल करके हमारे साथ जुड़िए और हल्ला बोलिए इस मुद्दे पर, क्योंकि लगातार जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी मनमानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हालांकि फिलहाल शिक्षा विभाग भी इसमें काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर आपका बोलना भी जरूरी है, क्योंकि आपके घर में भी बच्चे होंगे, आपके आस पड़ोस में भी बच्चे होंगे जिसके एडमिशन जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में होगा। लेकिन जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल रोजाना किसी ना किसी चीज की डिमांड करते हैं, उससे आप भी त्रस्त होंगे, परेशान होंगे। ऐसे में इस मुद्दे पर खुलकर हल्ला बोलिए और आप अपनी राय जरूर साझा करें। जरा देखिए, मुकेश हमारे साथ गुरुग्राम से हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। मुकेश, बहुत स्वागत है आपका। जी, राय दीजिए अपनी, आप क्या कुछ सोचते हैं इस मुद्दे के ऊपर। धन्यवाद मैडम, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने ये मुद्दा उठाया। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना है कि आप ये जो भी कर रहे हैं, शिक्षा विभाग जो भी ऑर्डर इशू करता है, वो सब हो जाने के बाद ही क्यों करता है। स्कूल खुल चुके हैं, यूनिफॉर्म ले चुके हैं, किताबें ले चुके हैं, 10-10 हजार रुपए की एक बच्चे की किताबें ले चुके हैं। सब हो जाने के बाद शिक्षा विभाग कहता है कि ऐसा नहीं होगा। हर साल ऐसा होता है, क्यों? जी, तो यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर प्राइवेट स्कूल जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं, उससे सभी लोग फिलहाल त्रस्त हैं। शुक्रिया मुकेश अपनी राय देने के लिए। देखिए, इसी मुद्दे के ऊपर आज हमने हल्ला बोला है और इंडिया न्यूज हरियाणा ने ये मुहिम चलाई है। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स लगातार मनमानी कर रहे हैं, ऐसे में आप भी अपना फोन उठाइए और इस विषय के ऊपर हल्ला बोलिए, क्योंकि आपके आसपास भी, आपके घरों में भी बच्चे स्कूल जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में आपने उनका एडमिशन कराया है, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि उनका भविष्य अच्छा हो। प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे जाएंगे तो उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, वो अच्छा भविष्य अपना बना सकेंगे। लेकिन आपकी इसी जरूरत का ये तमाम प्राइवेट स्कूल्स फायदा उठाते हैं और बेहिसाब ढंग से आपसे पैसा वसूलते हैं, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के मंदिर को एक बिजनेस बना रखा है और इस बिजनेस में वो केवल और केवल अपना फायदा देखते हैं। हर साल स्कूल्स के यूनिफॉर्म को बदल देना, किताबों के ऊपर पाबंदी कर देना, यानी कि वो अपने चुने हुए दुकानदारों से ही आपको किताबें खरीदने के लिए कहते हैं, यूनिफॉर्म्स को खरीदने के लिए कहते हैं, और इन तमाम तरीकों से आपका शोषण करते हैं तमाम प्राइवेट स्कूल। और आपको इसी मुद्दे पर हल्ला बोलना है, क्योंकि स्कूलों की मनमानी जिस तरीके से बढ़ रही है, ऐसे में हल्ला बोलना जरूरी है। और वही हमारे दर्शक राजकुमार झज्जर से जुड़ गए हैं। राजकुमार, आपका बहुत स्वागत है। राजकुमार, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? देखिए, किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से हम राजकुमार से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ जुड़कर अपनी राय जरूर दीजिए। वही एक और दर्शक दिनेश हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए हैं। दिनेश, आपका बहुत स्वागत है। अपनी राय दीजिए, स्कूलों की मनमानी जिस तरीके से चल रही है, क्या सोचते हैं आप इस पर? दिनेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? देखिए, अमाला से हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ आप इस विषय के ऊपर सोचते हैं? नमस्कार जी। जी, नमस्कार जी।
नमस्कार आर के कालिया जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आप क्या कुछ इस विषय के ऊपर सोचते हैं? नमस्कार जी। जी आर के कालिया जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है। जी जी जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, अपनी राय दीजिए इस विषय के ऊपर, क्या कुछ सोचते हैं आप? देखिए, जब किसी को कानून का डर ना हो, कोई खौफ ना हो, बिन भय प्रीत नहीं। आपका मुद्दा एक एक सराहनीय मुद्दा है। मैं अक्सर बोलता हूं, अब काफी दिनों से मैं नहीं बोल पाया। आपके मुद्दे इतने जबरदस्त हैं और इतने देश के हित में है, समाज के हित में है, लेकिन इन पर अमल कब होगा, इस बात का मैं दुख है। मैं रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ, सरकारी स्कूल से, गवर्नमेंट हरियाणा स्कूल में मैं हेडमास्टर था। हमारे बच्चे फ्री में पढ़े, फ्री में। जो देहातों के बच्चे थे वो बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टों पर हैं, बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टों पर हैं वो जी। और आजकल इतनी देखिए फीस महंगी हो चुकी है, चीज महंगी है। आप बेहतर जानते हैं, लेकिन इसके बारे में आप मुद्दे तो अच्छे लेते हैं। हम भी कह रहे हैं 20 पर लगाम लगे, इन पर नकेल कसी जाए। हमारे बच्चे भी जा रहे हैं पब्लिक स्कूलों में, छोटे बच्चे हैं हमारे, लेकिन कोई असर नहीं। आपका मुद्दा कई दिनों से मैं सुन रहा हूं और मैं इस मुद्दे को अप्रिशिएट करता हूं। ठीक है आर के कालिया जी, यहाँ पर निश्चित तौर पर जो आपने यहाँ पर सुझाव दिया और राय दी इस विषय को लेकर, उसके लिए बहुत शुक्रिया। यानी कि कुल मिलाकर स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। वही हमारे साथ हमारे एक और दर्शक एडवोकेट राम सुंदर दलाल जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है एडवोकेट राम सुंदर जी आपका। जी, अपनी राय दीजिए इस विषय के ऊपर, क्या सोचते हैं आप? हाँ, नमस्कार जी। जी हाँ, ये जो स्कीम चलाई है, डायरेक्शन जो है, ये बहुत बढ़िया है। इसके लिए हम आपको थैंक्स करते हैं, बार बार थैंक्स करते हैं। नंबर 2, क्या ये डायरेक्शन जो सीबीएसई के स्कूल है हरियाणा में, उन पर लागू है या हरियाणा जो बोर्ड से संबंधित है उन पर लागू भी है? हेलो जी राम सुंदर जी, कहिए अपनी बात। क्या ये जो डायरेक्शन की है ये बहुत बहुत बढ़िया है, हम आपको थैंक करते हैं जी। और नंबर 2, ठीक है राम सुंदर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लगातार यहाँ पर जारी है और इसी विषय के ऊपर आज हम हल्ला बोल रहे हैं। ऐसे में आप भी हमारे साथ जुड़कर इस विषय पर अपनी राय दे सकते हैं। देखिए, सिवान से हमारे एक और दर्शक केशव बिश्नोई जुड़ चुके हैं। केशव जी, बहुत स्वागत है आपका। कहिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? नमस्कार जी जी केशव जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? ये प्राइवेट स्कूलों के लोग हर साल अलग अलग किताबें ले आते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, फीस बढ़ा देते हैं। जी हेलो जी, आपकी आवाज पहुंच पा रही है, आप कहिए अपनी बात। केशव, आपकी आवाज हम तक आ पा रही है। ठीक है, फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल्स मनमानी कर रहे हैं उससे सभी लोग परेशान हैं और ऐसे में ये तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़कर इस विषय पर हल्ला बोल रहे हैं। रोहतक से हमारे एक और दर्शक दिनेश सिंह जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। कहिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? दिनेश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बोल रहा हूँ जी दिनेश सिंह, जी दिनेश जी, सिंह रोहतक से। जी कहिए अपनी बात, आपकी आवाज पहुंच रही है। सिंह, हाँ जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता की भलाई के लिए ऐसे जब मुद्दे उठाते हो और उसका समाधान करवाने के लिए पूरी कोशिश करते हो। ये बिल्कुल सच्चाई है जी। स्कूलों में बिल्कुल फीस के लिए, ड्रेस के लिए, किताबों के लिए अपनी पूरी मनमानी करते हैं और सरकार कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ ये होने के बाद अगर फरवरी के महीने में अगर नोटिस निकाल दिया जाए, सर्कुलर निकाल दिया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सख्ती हो, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये भी हो फलानी किताबें भी आप ले सकते हैं,
तो इसमें काफी सुविधा हो सकती है और हमारी पॉकेट के ऊपर ज्यादा बोझ भी नहीं आएगा। दूसरे जो 35 एकड़। ठीक है उमेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इसके ऊपर राय देने के लिए। देखिए, प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी बेहिसाब ढंग से फिलहाल चल रही है और जिसके ऊपर शिक्षा विभाग भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। ऐसे में तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस विषय पर हल्ला बोला। देखिए, जिस तरीके से लगातार प्राइवेट स्कूल्स अपनी मनमानी कर रहे हैं, फीस में बढ़ोतरी करते हैं और अभिभावकों को परेशान करते हैं, इस विषय पर शिक्षा विभाग भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है और इंडिया न्यूज हरियाणा की मुहिम लगातार जारी रहेगी। फिलहाल आज के हल्ला बोल में मेरे साथ बस इतना ही।